एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वैशाली गाजियाबाद में और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। और आज हम और आप इस देश में बनाए जाने वाले सबसे पहले RRTS परियोजना का काम देखने वाले हैं। और काम देखने वाले हैं उस पार्ट का जो कि अगले साल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा और हम और आप इस पे ट्रैवल भी कर सकते हैं। और इस परियोजना का लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था 4 अगस्त को। और आज अगर आप देखेंगे तो इस दौरान इस पे बहुत सारा काम हो चुका है। जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पर मेरे राइट हैंड साइड में ये वाला जो हिस्सा है ये होने वाला है अंडरग्राउंड का जी। और ये जा रहा है दिल्ली की तरफ, सराय काले खां की तरफ। आप ये जा रहा है मेरठ की तरफ। और ये वाला जो हिस्सा होने वाला है ये एलिवेटेड होने वाला है। तो एक्चुअली जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये एक्चुअली बॉर्डर है एलिवेटेड पार्ट और अंडरग्राउंड सेक्शन का। इसकी मदद से आप दिल्ली से लेकर मेरठ तक का जो सफर है वो 60 मिनटों में तय कर सकते हैं। जब इसका लास्ट अपडेट दिया था उसके मुकाबले अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर पिछली बार लॉन्चर लगा हुआ था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उस लॉन्चर को हटा दिया जा चुका है जी। उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जा चुका है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो एलिवेटेड पार्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है पैराफिट वॉल लगाने का और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैक डालने का भी। राइट हैंड साइड में यहाँ पर मेरे देखेंगे तो इस जगह पर जो ज़मीन के अंदर इसका पार्ट बनाया जाना है उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। और हाँ, आपको ये देखने के बाद अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपको इसके ऊपर बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। अब आपको सबसे पहला इसका जो स्टेशन है वो देखने को मिलेगा अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो, और यही होने वाला है साहिबाबाद RRTS स्टेशन। उस स्टेशन से पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन जा रही है आगे दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर इसके ऊपर ट्रैक डालने का भी काम हो चुका है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने उसका भी काम हो चुका है और उसका जो ओवरहेड का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टेशन के ऊपर हो चुका है। और स्टेशन के ऊपर जो यहाँ पर स्टील के स्ट्रक्चर लगाने हैं उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जहाँ पर स्टेशन का पार्ट होने वाला है उस जगह पर पेंट भी कर लिया जा चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो ट्रैक डालने का काम भाई बहुत पहले ही हो चुका था जी, क्योंकि लास्ट जब अपडेट दिया था उसी वक्त पे ट्रैक डालने का काम हो चुका था। अब तो यहाँ पर जो आखिरी स्टील के स्ट्रक्चर लगाने हैं उसका कार्य इस जगह पर किया जा रहा है। और यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर लगने के बाद इसका नज़ारा। और अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही कमाल का दृश्य लगता है इस साहिबाबाद RRTS स्टेशन पे जब ये स्ट्रक्चर अब बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वो हिस्सा बनाया जा रहा है जिसकी मदद से आप इस स्टेशन पे कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो ये स्ट्रक्चर उसी के लिए तैयार किया जाना है, यानी कि यहाँ से स्टेयर्स बनाए जाएंगे। वैसे अगर आप देखोगे तो स्टेशन से लेकर प्लेटफॉर्म को जो कनेक्ट करने के लिए स्टेयर बनाए जाने हैं, सीढ़ियाँ बनाई जानी है, उसका काम यहाँ पर कर लिया जा चुका है।
और इस तरफ ये आगे की तरफ जा रहा है गाजियाबाद को, और इसका अगला स्टेशन भी होगा गाजियाबाद RRTS स्टेशन। तो चलिए हम और आप चलते हैं गाजियाबाद में और देखते हैं कि इस पे और कितना कुछ काम हुआ है। तो यहाँ से जो लाइन लेफ्ट हैंड साइड में थी मेरे, अब यहाँ से राइट को हो जाएगा और यहीं से होते हुए ये गाजियाबाद को जाएगा। ये जो पार्ट देख रहे हो दोस्तों, ये आ रहा है साहिबाबाद की तरफ से। जी हाँ, जिधर से मैंने आपको दिखाया है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त पे यहाँ पर ट्रैक डालने का काम जो है वो किया जा रहा था। आज अगर आप देखोगे तो ट्रैक डालने का काम पूरी तरीके से कर लिया जा चुका है। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पुराने ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ पर मिक्सचर दिखेगा। इस पे ये जो ट्रैक स्लैब यूज़ किया गया है, ये भारत में पहली बार किसी परियोजना के ऊपर यूज़ किया गया है और आने वाले वक्त में इंडियन रेलवे की परियोजना पे भी आपको यही ट्रैक स्लैब देखने को मिलेगा। जी हाँ, और ये बहुत ही मॉडर्न दिखता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। एलिवेटेड पार्ट के नीचे से होकर गुजरेगा ये और दूसरी तरफ होते हुए गाजियाबाद को जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, यही आगे गाजियाबाद को जा रहा है और आगे देखोगे तो ये जो रेलवे लाइन है इसको क्रॉस कर रहा है। वैसे ये जो रेलवे लाइन है ये बहुत ही बिजी लाइन है इंडियन रेलवे का। सोचिए क्या नज़ारा होगा जब यहाँ पर इंडियन रेलवे की ट्रेन गुजरेगी और जब यहाँ पर RRTS की ट्रेन गुजरेगी। और इनफैक्ट मैं उस दिन का वेट करूँगा जिस दिन RRTS की जो ट्रेन है वो क्रॉस करेगा इंडियन रेलवे की ट्रेन को। बड़ा ही कमाल का दृश्य होगा और RRTS का जो ट्रेन है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है दोस्तों। तो इस तरफ ये आ रहा है साहिबाबाद की तरफ से। पहले आपको दिखेगा ये स्टील का गर्डर्स, जी हाँ, और उसके बाद फिर आगे आपको दिखेगा जो इसका स्टेशन होने वाला है गाजियाबाद का। फ्यूचर में गाजियाबाद पे 2 और लाइन आकर कनेक्ट होगी। जी हाँ, एक जो कि जाएगी हापुड़, एक जाएगा जो कि खुर्जा को। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो स्टेशन बनाया जा रहा है, खासकर ये जो गाजियाबाद RRTS, इसको फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर देखोगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा होने वाला है वो प्लेटफॉर्म का है जहाँ पर आप जाकर ट्रेन को बोर्ड करेंगे। और ये वाला जो हिस्सा होने वाला है ये होने वाला है स्टेशन का और इसके ऊपर भी कंक्रीट वर्क का जो काम है, यानी कि यहाँ पर जो वॉल बनाना है उसका काम किया जा रहा है। ये देखने के बाद आपका सीना गर्व से तो चौड़ा हो ही जाएगा कि इस देश के इंजीनियर्स द्वारा इस देश के सबसे पहले RRTS परियोजना का काम किया जा रहा है और इतिहास भी बनाया जा रहा है और ये इतिहास उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। ये जो गाजियाबाद का स्टेशन है, इस स्टेशन से सामने अगर आप देखोगे जो मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट किया जाएगा और इस जगह पर जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम है उससे इस स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा। चाहे ये जो मेट्रो आप देख रहे हो इसको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, यानी कि ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड भी यहाँ पर मिलेगा। ये यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो पिलर्स बनाए जा रहे हैं। ये पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इन पिलरों की मदद से स्ट्रक्चर बनाया जा सके और उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा सके, जिसकी मदद से आप इस स्टेशन को कनेक्ट करेंगे अगर आप इस जगह से कनेक्ट करना चाहते हैं तो। जी हाँ, अगर आप इस रोड से आते हैं या आसपास से आते हैं तो। और वैसे स्टेशन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर स्टेयर्स बनाने का, यानी कि सीढ़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से प्लेटफॉर्म और ये जो स्टेशन का भाग है उसको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। जी, वैसे एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ पेड़ है जो कि इस अलाइनमेंट के बीच में नहीं आ रहे थे, जिसे NCRTC ने काटा नहीं है और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है NCRTC ने। इस जगह पर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। अब तो यहाँ पर ट्रैक डालने की तैयारी की जा रही है। ट्रैक डालने से पहले यहाँ पर ट्रैक स्लैब डाला जा रहा है और इसी का काम करते हुए आपको टीम नजर आ जाएगी। और अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले अपडेट से इस वाले अपडेट को, तो ये है काम जो कि पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो किया गया था और ये है दृश्य जो कि आज का है। और इन फुटेज को देखने के बाद आपको ये अंदाजा मिल ही गया होगा कि इस पे कितना सारा काम हुआ है।
इस स्टेशन का जैसे ही काम खत्म होता है वहीं पर काम खत्म हो जाता है केईसी कंपनी का, और उसके बाद काम स्टार्ट होता है कंपनी एप्को का। जी हाँ, तो ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इस पिलर के बाद कंपनी काम कर रही है एप्को, और इस पिलर से पहले कंपनी काम कर रही है केईसी। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब इसके रोड बनाने का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर तो ज़्यादा काम दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि यकीन मानो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो चुका है, और इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो सेफ्टी बोर्ड्स लगाए गए थे उनको हटा भी लिया जा चुका है। तो चलो इस वाले हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो जगह है दोस्तों, ये है गुलधर, और यहाँ पर आपको एक स्टेशन देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है गुलधर आरआरटीएस स्टेशन। और इस स्टेशन पे आपको सभी काम सबसे पहले ही देखने को मिलेंगे। ट्रैक भी यहीं पे सबसे पहले डाला गया था, ये स्टील का जो फ्रेम है वो भी यहीं पे सबसे पहले डाला गया था। आज अगर आप देखोगे तो स्टील का फ्रेम पूरी तरीके से डाल दिया जा चुका है। इसी जगह पर सबसे पहले इस स्टील के फ्रेम के ऊपर ये जो शेड डालने का काम है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो पिछली बार जब मैंने आपको इसका अपडेट दिया था तो उस वक्त पे इसका जो डाउन का हिस्सा है उस पे केबलिंग का काम किया जा रहा था। आज अगर आप देखेंगे तो वो काम पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और अब ये जो व्हीकल है जो कि पिछली बार डाउन के साइड था वो इस साइड आ चुका है दूसरी तरफ, यानी कि अप वाले साइड में, और अप वाले साइड में अब केबलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे बन चुके हैं, और स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा कंक्रीट वर्क हो चुका है। अब तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो उस हिस्से पे किया जा रहा है और उस स्ट्रक्चर पे किया जा रहा है जिसकी मदद से आप इस स्टेशन पे कनेक्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं ताकि इस रोड से आप इस स्टेशन तक जा सको। इसके बाद आएगा दुहाई आरआरटीएस स्टेशन, और वहीं तक आज का अपडेट भी होने वाला है। तो चलिए हम और आप दुहाई चलते हैं।
ये जो जगह है दोस्तों, यही है दुहाई, और इसी जगह पर बनाया जाएगा दुहाई RRTS स्टेशन। और इस जगह पर आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो देख रहे हैं, ये है लाइन जो कि मेन लाइन होने वाला है, जो आगे मेरठ को जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो बनाया जा रहा है, ये जाएगा दुहाई डिपो की तरफ, क्योंकि दुहाई में एक इसका डिपो भी होने वाला है। और यहाँ पर ऊपर देखोगे तो लिखा भी हुआ है दुहाई स्टेशन। NCRTC कंपनी जो इस जगह पर काम कर रही है वो है एपको, और यहाँ पर आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखोगे तो पिलर्स पूरी तरीके से अब बनकर फाइनली तैयार हो चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो गर्डर्स है उनको यहाँ पर इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और इन गर्डर्स को ऊपर डाला जा रहा है क्रेन की मदद से। और यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो होता है रात के वक्त। नीचे अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास ज़्यादा स्पेस है नहीं काम करने के लिए, तो इसी वजह से इस लेन को रात के वक्त बंद किया जाता है। फिर यहाँ पर हेवी क्रेन्स आते हैं और उन क्रेनों की मदद से यहाँ पर गर्डर्स को ऊपर डाला जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये हर रात आपको देखने को मिलेगा, और ये तब तक होगा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पर ये जो 3 रिमेनिंग पिलर्स थे जो कि रह गए थे इस वजह से, ताकि ये ब्रिज पहले बन जाए, तो इन पिलरों को भी यहाँ पर बना लिया गया है। अब तो यहाँ पर पिलर कैप का काम किया जाना है। और ब्रिज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ब्रिज के ऊपर अभी कंक्रीट वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये ब्रिज स्टील का इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये इसलिए है दूरी क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इसको क्रॉस करना था, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, और इसी वजह से ब्रिज का निर्माण किया गया है। 4 अगस्त को अपडेट दिया था, तो यहाँ पर 2 लॉन्चर आपको दिखते थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।
यकीन मानिए, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, तो इस परियोजना का काम आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से इसके ऊपर काम चल रहा है यही भविष्य होने वाला है। और जब भी इस देश में परियोजनाएं आएंगी तो इस परियोजना का उदाहरण जरूर दिया जाएगा कि आपने RRTS का परियोजना देखा है, उस पर कितनी तेजी के साथ काम हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी देखा है, मुझे वैसा ही काम चाहिए। और एक नया बेंचमार्क सेट किया है NCRTC ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, क्योंकि आपसे कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी क्लाइंट ये नहीं कहने वाला है कि आप इस काम को 10 साल में कर दीजिए। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट तब देगा जब आपसे ये पूछेगा कि आप कितने में इसे बना सकते हो और कितने वक्त में बना सकते हो, क्योंकि भाई टाइम ही मैटर करने वाला है आने वाले वक्त में।